अस्सलाम वालेकुम साथियों मैं एडवोकेट आरफा खाना। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ, कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहती हूँ, गुजारिश करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे। साथियों, मैं बात कर रही हूँ कश्मीरी पंडितों की। एक फिल्म आई है कश्मीरी फाइल्स, और इस फिल्म के आने के बाद लगातार जिस तरीके से देश में हंगामा हो रहा है, थिएटर्स में हंगामा हो रहा है, अलग अलग तरीके की बातें चल रही हैं, नफ़रत देखने को मिल सकती है आपको किसी एक समुदाय के खिलाफ। इस पर आज मैं बात करना चाहती हूँ। कुछ तथ्य हैं जो आपके सामने रखना चाहती हूँ। देश के पीएम बापू के आदर्शों और कश्मीरी पंडितों के दर्द घाव को क्या फिल्मों के जिम्मे छोड़ देना चाहते हैं? तथ्यों और सच्चाई से मुंह फेर लेने वाली मोदी सरकार को आखिर कब अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, भारत छोड़ो का देशव्यापी आंदोलन हो, इन सब में आप हमेशा अंग्रेजों के साथ खड़े रहे। आपने स्वतंत्रता आंदोलन और बापू के खिलाफ हमेशा आप एक तरफ खड़े थे। आपका पितृ संगठन के गठन के बाद से लेकर 1947 तक आपने हमेशा फूट डालो राज करो वाली राजनीति अपनाई, और देश आज़ाद होने के बाद आप फूट डालो और राज करो जो अंग्रेज़ों की जो राजनीति थी, आपने उसको अपना लिया। चंद सवाल हैं और मैं चंद सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आपके 85 सांसद के समर्थन से केंद्र में वीपी सिंह की सरकार बनी। आपका राज्यपाल सीएम को हटाकर आपके राज्यपाल ने जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया, पल्ला झाड़ लिया। जिसको सुरक्षा देनी थी उसने कश्मीरी पंडितों को पलायन के लिए मजबूर किया, उकसाया। सरकार किसकी थी? राज्यपाल किसका था? एक्शन किसे लेना था? मैं पूछना चाहती हूँ कि आप जिस तरीके की नफ़रत की राजनीति कर रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर आपने इन 8 सालों में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए क्या किया? 10 साल के यूपीए के शासन में यूपीए ने क्या काम किए वो भी मैं आपके सामने रखूँगी। कुछ आंकड़े हैं, लेकिन एक बात और बता देना चाहती हूँ। जिस वक्त कश्मीरी पंडित पलायन को मजबूर थे, उस वक्त उम्मीद करती हूँ आपको याद होगा, राजीव गांधी जी ने संसद का घेराव किया था, लोगों की आवाज़ उठाई थी, आपको याद होगा। कुछ आंकड़े हैं। यूपीए की सरकार ने इन 10 सालों में कितनी नौकरियां दी, कितने आतंकी मारे और कितने ट्रांजिट आवाज दिए। 10 साल के शासन में यूपीए सरकार ने लगभग 10 साल के शासन में 4,241 आतंकी मारे, 3,000 के तकरीबन नौकरियां दी और 5,911 ट्रांजिट आवास दिए। मोदी सरकार, आपने कितने आवाज दिए, कितने आतंकी मारे, वो आंकड़े भी आपके सामने रख रही हूँ। 8 साल के आपके शासन में आपने 1419 आतंकी मारे, 520 केवल नौकरियां दी और 1000 ट्रांजिट आवास दिए। आखिर कब तक आप इस तरीके की नफरत को परोसने का काम करेंगे?
सिर्फ घाव हरा कर फायदा उठाना और मुद्दे की राजनीति से आप इसीलिए भागते हैं क्योंकि आप राजनीतिक अवसर तलाशते हैं नफरत की राजनीति करके। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ और उन तमाम लोगों से कहना चाहती हूँ जो इस फिल्म को देख रहे हैं, जिन्होंने नहीं देखा है, आप इनकी गंदी राजनीति का शिकार बिल्कुल मत होइएगा। ये चाहते हैं कि देश में एक हंगामा खड़ा हो जाए, एक समुदाय के खिलाफ आपको खड़ा कर देना चाहते हैं ताकि आप इनसे सवाल ना करें, ताकि आप इनसे पूछें ना, आप इनसे नौकरियां ना मांगे, आप इनसे मुद्दे की बात ना करें। इसीलिए आपको इन सब में फंसा कर रख देना चाहते हैं। देखिए, देश ने बहुत कुछ देखा है। देश ने कश्मीरी पंडितों का दर्द देखा है, गुजरात दंगे देखे हैं, गोधरा देखा है, 84 देखा है, बाबरी देखा है, सब देखा है हमने। गया इंसान ही है, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। तो आपसे गुजारिश करती हूँ, आपसे अपील करती हूँ कि इनकी गंदी राजनीति का शिकार मत होइए। देश बहुत खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती को आपने और हमने ही बचाना है। इस भाईचारे को हमने और आपने मिलकर मजबूत करना है। तो आपसे गुजारिश करती हूँ, अपील करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस बात को और मेरी इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन एक वीडियो में ये सारी बातें रखना मुश्किल है। लेकिन सच्चाई भी एक तरफ है। उस सच्चाई को आप ढूंढिएगा तो आपको वो सच्चाई मिल जाएगी। बजाय इसके कि एक फिल्म को देखकर आप हंगामा या किसी भी तरीके की जो नफ़रत बोई जा रही, नफ़रत फैलाई जा रही है, उसका शिकार प्लीज़ मत होइएगा और समझिएगा, क्योंकि देश में एक अलग माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ आप मेरी इस वीडियो को शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।